तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, तो हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन एज्यूम किया था जहाँ पे ए मोल्स ऑफ ए आर रिएक्टिंग विद बी मोल्स ऑफ बी टू गिव एम मोल्स ऑफ एम एंड एन मोल्स ऑफ एन। तो उसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब एक्सप्रेशन लिखा था तो वो इस तरह से लिखा था। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स और उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर हम मोलर कंसंट्रेशन यूज़ करें किसी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में, अगर यहाँ पे हम मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलेंगे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज के सी। सो दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो उसके बाद दूसरा है, अगर हमारे पास वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फेज, देन इंस्टेड ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन हम पार्शियल प्रेशर्स का यूज़ करेंगे। तो उसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज के पी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। ठीक है, रेस्ट इज सेम। तो उसी तरह से अगर हमने इन प्लेस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन हम एक्टिविटी की बात करेंगे ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। तो इसमें लास्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, दैट इज के एक्स। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब हम मोलर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे के सी, और दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। जब हम पार्शियल प्रेशर्स की बात करेंगे तो हम इसको बोलेंगे के सी और के पी, सॉरी, या जब एक्टिविटी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे के ए, एंड जब मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तब हम बोलेंगे के एक्स। और इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, तो अगर हमने के सी को रिप्रेजेंट करना है लेट से इस रिएक्शन के लिए जहाँ पे हम मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हम सिंपली लिखेंगे के सी इज इक्वल टू एम रेज टू पावर एम, एन रेज टू पावर एन, ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए लगा रहे हैं, और यहाँ पे हम रेज टू पावर स्मॉल ए स्मॉल बी या स्मॉल एम या स्मॉल एन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दिस इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब हमने एक्सप्रेस किया था तो वहाँ हमने लिखा था दैट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स each raised to power equal to its coefficient divided by the product of the molar concentration of the reactants each raised to its coefficient is constant at constant temperature। तो यहाँ पे coefficient क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल एम एंड स्मॉल एन। तो रिस्पेक्टिव पोजीशन पे हमने इनको रेज टू पावर की फॉर्म में लिख दिया। तो नेक्स्ट है, इसमें अगर हमने इनके बीच में रिलेशन डिराइव करना है तो इसमें अगर हमने मान लो के पी एंड के सी के बीच में रिलेशन डिराइव करना है तो हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन एज्यूम करेंगे वेयर ए मोल्स ऑफ ए आर रिएक्टिंग विद बी मोल्स ऑफ बी इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन टू गिव एम मोल्स ऑफ एन एंड एन मोल्स ऑफ एन। ठीक है, तो अगर हमने इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन तो हम किस तरह से लिखेंगे, के सी इज इक्वल टू m raised to power m, n raised to power n and a raised to power a and b raised to power b। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि अगर हमने के पी को एक्सप्रेस करना है तो के पी को हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सप्रेस करते हैं। तो उसके लिए लिखने के लिए हमें किस तरह से लिखना पड़ता है, के पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द partial pressure of the products each raised to power their coefficients, this is, तो ये हो गया रेज टू पावर स्मॉल एम एंड एन और इनका प्रोडक्ट हो गया पार्शियल प्रेशर। ठीक है, डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स
रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया के सी के लिए। अब हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, द रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। ठीक है, तो के सी के लिए हमने लिख दिया। अब अगर हमने के सी को सिंप्लीफाई करके और लिखना है तो हम लिखेंगे के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज ईच रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स ठीक है, सेम ही चीज़ है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था, इसको हटा के हमने यहाँ पे लिख दिया C फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईच व्हाट इज इट इज़ CA एंड CB CM एंड CN क्या है, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ A B M एंड N रिस्पेक्टिवली। तो अब हमने यहाँ पे KP लिखना है इस रिएक्शन के लिए, तो KP हम किस तरह से लिखेंगे, KP इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द concentration of the products raised to power their coefficients divided by product of the concentration of the reactants raised to power their coefficients। तो इस तरह से लिखेंगे। तो अगर हम सपोज करें कि गैसेज आर आइडियल, ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इफ़ द गैसेज आर सपोज टू बी आइडियल वी कैन अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन यू नो वेरी वेल, पी वी इज इक्वल टू nRT और n मोल्स ऑफ आइडियल गैस। सो P इज इक्वल टू n/V इंटू RT। ठीक है, तो n/V क्या हो गया, P इज इक्वल टू CRT। ठीक है, तो P इज इक्वल टू CRT। तो उसी तरह अगर हम रिस्पेक्टिवली ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, PA इज इक्वल टू CART और क्या लिखेंगे, PB इज इक्वल टू CBRT। इस तरह PM इज इक्वल टू CMRT एंड PN इज इक्वल टू CNRT। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी। और आपको पता ही है इट इज़ द गैस कांस्टेंट। तो इसको फर्दर हम जब पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में, हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसको हम इक्वेशन अगर 1 बोल दें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुटिंग अबव वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह से लिखेंगे हम, KP इज इक्वल टू CMRT raised to power its coefficient, that is small m, CNRT raised to power n divided by CART to power A, BRT raised to power B। तो इसको जब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा इज इक्वल टू CM रेज टू पावर M CN रेज टू पावर N इंटू RT रेज टू पावर M प्लस N डिवाइडेड बाय CA रेज टू पावर A
इंटू सी बी रेज टू पावर बी इंटू आर टी होल रेज टू पावर ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको जो हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या रह जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इट विल बी सी एम रेज टू पावर एम, सी एन रेज टू पावर एन, सी ए रेज टू पावर ए, सी बी रेज टू पावर बी इंटू आर टी। तो ये आ जाएगा एम प्लस एन माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो इस टर्म को हम क्या लिखते हैं, दिस इज, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, देखो, के सी इज इक्वल टू सी एम रेज टू पावर एम डॉट सी एन रेज टू पावर एन, सी ए रेज टू पावर ए, सी बी रेज टू पावर बी। तो इस इक्वेशन की वैल्यू को हम यहाँ से पुट करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। सो दिस इज के सी इंटू आर टी रेज टू पावर, it is simply m plus n माइनस ए प्लस बी। और ये चीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, जो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आ रहा है, तो अगर हम इसको लिखें डेल्टा एन, ठीक है, m प्लस एन माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, के पी इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, देखो के पी से, ठीक है, तो के पी विल बी इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया किसके बीच में, के पी एंड के सी के बीच में, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। तो दिस इज सिंपल मैथ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आपका अप्लाई हो रहा है, जो हमने कल पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज़ के। और इसको पढ़ने के बाद हमने क्या किया कि हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफरेंट टाइप का होता है, दैट इज़ के सी, के पी, के एंड के एक्स। तो के सी को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं हम, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, अगर स्क्वायर ब्रैकेट को हटाना हो तो हम यहाँ पे सी लिख देते हैं। और अगर के पी की बात करें तो यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। उसी तरह के ए है और के एक्स है, ए इज़ एक्टिविटी, एक्स इज़ द मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। तो के पी और के सी का रिलेशन डिराइव करना है हमने, तो यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल रिलेशन लिखते हैं और वहाँ से हम के सी की वैल्यू लिखते हैं। तो के सी को हम सी की टर्म्स में लिखते हैं, तो उसी तरह हम के पी को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने के पी लिखा था, समझ गए। तो फिर हमने इसको एज्यूम किया कि एक आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस एज्यूम करने की वजह से हमें यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ी। तो हमने सभी के लिए लिखी आइडियल गैस इक्वेशन अलग अलग करके, पर्टिकुलर पार्ट के लिए, जैसे पी ए इज इक्वल सी ए आर टी, पी बी के लिए सी बी आर टी, और ये आर इज़ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हेयर। तो ये वैल्यूज जो हमने इस इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, ये सब आया। ठीक है, तो इसको सिंपल मैथ लगा के हमने जब सॉल्व किया इक्वेशन को, तो हमारे पास लास्ट में जो रिजल्ट आया दैट इज़ के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन। ठीक है, सो दिस वाज द रिलेशन बिटवीन द के पी एंड के सी। थैंक यू।